वर्ष का, और इन चारों को मिला करके एक चतुर्युग की कल्पना की गई है। चतुर्युगी, उस चतुर्युगी के मान से जब 1000 चतुर्युगी बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी के एक दिन का मान होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ है, और 1000 चतुर्युगी के ही ब्रह्मा जी की रात्रि मानी गई है। और इस प्रकार से करते करते ब्रह्मा जी के 50 वर्ष जब बीतते हैं तो उसको पूर्वार्ध कहा जाता है, और 51 से लेकर के 100वें वर्ष तक उनके मान से जो समय होता है उसको उत्तरार्ध, और दोनों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मिलकर के परार्ध कहलाते हैं। ये ब्रह्मा जी की आयु होती है, और इस आयु के अंतर्गत समय को बांटा गया है, जिनमें कल्प है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसका एक नाम कल्प है। 1000 चतुर्युगी का जो दिन होता है ब्रह्मा जी का, उसको एक कल्प भी कहा गया है। एक कल्प में 14 मनु बीत जाते हैं, 14 मनुओं का काल। मतलब 1000 चतुर्युगी को हम बांटें तो 71 चतुर्युगी के आसपास एक मनु का काल होता है, और 14 मनु मिलकर के 994 चतुर्युगी। इतने वर्षों का ब्रह्मा जी का जो दिन होता है, 1000 चतुर्युगी का दिन, जिसको हम कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु, उन 14 मनुओं में से 14 के 14 मनुओं की कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में है। और प्रत्येक मनु के काल में भगवान अलग अलग रूप धारण करके प्रजा की रक्षा करते हैं, मनुओं की रक्षा करते हैं, मनुओं के द्वारा धर्म की रक्षा करवाते हैं। जैसे शासकों के रूप में वे ही धर्म की रक्षा भी करवाते हैं। तो एक कल्प की कथा है, एक मनवंतर की कथा है, जिसमें भगवान ने हरि अवतार लिया है। उस हरि अवतार की कथा हम लोग श्रवण करें। एक भगवान ने हरि का रूप धारण करके गज का उद्धार किया और ग्राह का उद्धार किया। आप लोग भागवत की कथा श्रवण कर चुके होंगे, तो अनेक बार श्रवण किए होंगे इस कथा को, तो पुनः सुनने की तो आवश्यकता महसूस नहीं होती है। लेकिन फिर भी भगवत कथा, भगवान नाम, मंत्र जप, इनको जितने आवृत्तियां इनकी होती हैं, उतने आवृत्तियों में उतने बार ही कुछ ना कुछ नयापन आने की संभावना होती है। एक बार भोजन कर लेने के बाद फिर दूसरी बार भोजन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पुनः भोजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से मान लीजिए किसी ने 1 साल पहले भागवत की कथा सुनी है और गजेंद्र मोक्ष की कथा सुन चुका है, तो अब पुनः उसको सुनने की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि उस गजेंद्र की कथा से मिलने वाला जो सारांश है अब चित्त से निकल चुका है, भगवान की शरण लेनी चाहिए, ये भावना हमारे हृदय से अब क्योंकि निकल चुकी है, उसी भावना को पुनः स्थापित करने के लिए, पुनः दृढ़ करने के लिए उन कथाओं को फिर से सुना जाता है। भूख लगने पर जैसे भोजन किया जाता है तो पुनः स्वास्थ्य की प्राप्ति, पुनः तृप्ति की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से इन कथाओं को भी जितने बार बार सुनने से फिर ताज़ा होता जाता है, मस्तिष्क में संस्कार बैठते जाते हैं, चित्त में चित्रित होते जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने, हम सब ने बचपन से लेकर के कानों से जो कुछ सुना है, आँखों से जो कुछ देखा है, वो सब के सब चित्त में चित्रित हैं, अंकित हैं, रिकॉर्डेड हैं। उनको मिटाया नहीं जा सकता, वो अंकित हो चुके हैं, और वे ही अंकित संस्कार के रूप में जमे रहेंगे जो आगे जन्मों के हेतु बनते हैं। और अभी यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसका अतीत उसका कारण है, उसका भूतकाल उसका कारण है। वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुखी होने के पीछे उसका अतीत, उसका भूतकाल उसका कारण है, उसने अतीत को संवारा नहीं है। उसी प्रकार से वर्तमान जो जा रहा है, यह वर्तमान भी एक ना एक दिन अतीत बनेगा, भूतकाल बनेगा। और इस वर्तमान को जिसने संवारा नहीं है तो आने वाला भविष्य जो वर्तमान बनने वाला है, उस वर्तमान में हम लोग पुनः दुखी होंगे, क्योंकि यह अतीत हो जाएगा। अभी वर्तमान जो जा रहा है यह अतीत में बदल जाएगा, भूतकाल में।
और ये क्षण अच्छे नहीं गए तो हम फिर पुनः दुखी होंगे। आज यदि कोई सुखी है तो उसका अतीत उसका कारण है। उसने मेहनत की है, भगवान की शरण ली है, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार रखा है, इस कारण से उसके मस्तिष्क में शांति है, किसी प्रकार की घबराहट नहीं है, सबके साथ व्यवहार अच्छा है, इसलिए वो सुखी है। भगवत कृपा से जो भी प्राप्त है उसमें आनंद से जी रहा है। और जिसका अतीत बिगड़ा हुआ है तो वर्तमान में किसी भी प्रकार से सुख की चाहे कितनी भी सामग्री एकत्रित कर ली हो, भगवान का शरण नहीं है, संत महापुरुषों का साथ नहीं है, मस्तिष्क को सुधार करके नहीं रखा है, चित्त का शोधन नहीं किया है, तो सुख की सारी सामग्रियां होने के बावजूद भी वह दुखी है, वर्तमान में अशांत है। और लगभग अधिकांश लोगों की स्थिति है, हम हों या कोई भी हो, चाहे बोलने वाला हो, सिखाने वाला हो या सीखने वाला हो, उपदेश देने वाला हो या उपदेश लेने वाला हो, कथा सुनाने वाला हो या कथा सुनाने वाला हो, सुनने वाला हो, सबके सब सुख और दुख के झमेले में गुजर रहे हैं। किसी की अपेक्षा कोई ज़्यादा दुखी है, किसी की अपेक्षा कोई ज़्यादा सुखी है, किसी की अपेक्षा कोई कम सुखी है, किसी की अपेक्षा कोई कम दुखी है, लेकिन सुखी और दुखी दोनों ही तो हो रहे हैं। और उनके सुखी दुखी होने के पीछे उनका भूतकाल ही कारण है। और ऐसे करते करते एक ना एक दिन हमारे श्वास जिस समय निकलेंगे उस समय पूरा का पूरा अतीत याद आएगा, और वो जैसा याद आ रहा है उसी के अनुसार कहा जाता है अंति यामति सागति, अंतिम स्मृति के अनुसार गति होती है। अभी आपका जो चेहरा बना हुआ है यही आपके अतीत का दर्पण है, आपके अतीत को, भूतकाल को दर्शा देता है। आप यदि सुखी हैं तो आपको निश्चित रूप से भूतकाल अच्छा बीता है, अच्छे कामों में बीता हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति कैमरा लेकर के फोटो खींच रहा हो, और फोटो खींचते समय यदि हमारे मन की स्थिति अच्छी है, हम प्रसन्न हैं, हम सुखी हैं, हंसमुख हैं, हमारा चेहरा खिला हुआ है, तो उस कैमरे में भी वैसा ही चेहरा आता है जैसे हम बैठे हैं, जैसे हम देख रहे हैं। उसी प्रकार से प्राण निकलते समय जिसकी जो मानसिक स्थिति होती है उस मानसिक स्थिति के अनुसार ही उसका अगला जन्म होता है। भागवत के 10वें स्कंद में ये बात आई है, हमारा दूसरा शरीर तब प्राप्त होता है, पहला शरीर तब छूटता है जब अगला शरीर प्राप्त हो चुका होता है। जैसे आदमी चलता है तो अगला कदम जब तक नहीं रख लेता तब तक पीछे वाले कदम को उठाता नहीं। जोंक जब चलता है तो अगले भाग से जमीन को जब तक वो मजबूती के साथ नहीं पकड़ लेता तब तक पिछला पांव, पिछला भाग वो उठाता नहीं, जोंक। वैसे ही अभी तक हम लोगों ने अपने कर्मों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से शरीर बना लिया है। और यदि इस वक्त किसी वृद्ध का या जिसका भी शरीर शांत होता है, अगला शरीर तैयार हो गया उसका, उस शरीर के तैयार होने पर पिछला शरीर उसका छूट रहा है, और वो चिंतन का, संस्कारों का शरीर है। वो पीछे मुड़ करके यदि हम देखते हैं तो जो कुछ बना रखे हैं उसको नहीं भूल पा रहे हैं, यही संस्कार हैं, और इन्हीं के बल पर नए नए शरीरों की प्राप्ति भी होती रहती है। ऐसा भागवत का सिद्धांत है। आज यदि हम अच्छी स्थिति में हैं, भगवत चिंतन कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ संभावनाएं ऐसी हो सकती है कि हमारा अगला क्षण भी अच्छा हो सकता है। आज यदि हमारे मस्तिष्क का चिंतन अच्छा नहीं है, दुरावस्था में है, तो ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अगला क्षण अच्छा ही होगा। अच्छा हो भी सकता है या उससे भी बदतर हो सकता है। इसीलिए भागवत हमेशा यह उपदेश देता है कि प्रत्येक पल को संवारो, प्रत्येक क्षण को संवारो, और गीता भी यही कहते हैं। अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान की उपदेश को स्मरण करें, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। अर्जुन, तू प्रतिपल प्रतिक्षण कर्म क्षेत्र में उतर करके तेरी जो ड्यूटी है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को कर, और कर्तव्य के साथ साथ मुझे मत भूल।
माम अनुस्मर